हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल ससौंदिया एकेडमी। देखिए, जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन करके योग्य मान लिया है, यानी बाहरी राज्य के स्टूडेंट भी अब बिहार शिक्षक भर्ती में जो 1,17,000 की भर्ती है उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका बिहार राज्य में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने काफ़ी अधिक विरोध कर रहे हैं, भारी विरोध किया है और बवाल काट के रखा हुआ है। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे सब कुछ यहाँ पर, और बिहार सरकार ने फिर इस पर क्या जवाब दिया। और बिहार सरकार को इन अभ्यर्थियों ने टाइम भी दिया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ करें, अन्यथा हम दोबारा से फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों से आवेदन मांगने का विरोध और बवाल। बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के शामिल करने के फैसले का विरोध में सीटीईटी अभ्यर्थियों ने शनिवार को पटना में जमकर प्रदर्शन किया है। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि डोमिसाइल नीति वही है कि वहाँ के मूल निवासियों को ही केवल शिक्षक भर्ती में या फिर जो भी भर्ती हो रही है उनमें शामिल किया जाए, अदर स्टेट के स्टूडेंटों को शामिल नहीं किया जाए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, सभी समाचार पत्रों में लगभग ये न्यूज है। बाहरी को बाहर करने की मांग, पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थी भिड़े, 10 घायल। धमकी, 1 सप्ताह के बाद फिर होगा पटना में उग्र प्रदर्शन। और भी दिखाते थे कि ये चालू कहाँ से हुआ था ये सब कुछ। जब जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बाहरी जो स्टूडेंट हैं बिहार के अलावा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पर योग्य नहीं माना गया था। वहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि बिहार के स्थायी निवासी होना जरूरी है। काफ़ी अधिक रेट दायर हुई थी, तो उसे देखते हुए भर्ती कहीं फंस ना जाए, इसलिए बाहरी स्टेट के अभ्यर्थियों ने नियमावली में संशोधन करके, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए तो बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी संशोधन कर दिया था और बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों ने मान्य कर लिया था, बिहार के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया था। देखिए, यहाँ पर जमकर बवाल हुआ है, रोडों पर प्रदर्शन किए गए हैं। साथ में आपको हम दिखा देते हैं, देखते चलिए। देखिए, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। बहाली करो या सिंहासन खाली करो, ये वाली जो कंडीशन है जो पहले के शिक्षक लगे हुए उनका है। देखिए, बाहर में हम नहीं तो मेरे यहाँ भी कोई भी नहीं, इस प्रकार के स्लोगन टाइप के लिखकर काफ़ी अधिक विरोध किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, इस पर इन सब विरोध के, भारी विरोध के बीच में जो बिहार सरकार है उसने अपना क्या स्पष्टीकरण दिया है, उस स्पष्टीकरण को भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो बिहार राज्य की जो सरकार है उसने, देखिए, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उन्होंने अपना जो भी स्पष्टीकरण है वो दिया है यहाँ पर ऑफिशियली। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के क्रम में जो संशोधन किया था उन्होंने, डोमिसाइल के संबंध में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, उसके संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन के बाद कई रिट दायर हुई हैं। जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें अदर स्टेटों के स्टूडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी रिट दायर की हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। देखिए, बिहार सरकार ने पहले से ही समझ लिया था, क्योंकि बिहार सरकार से जवाब दाखिल किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा, कि आपने बाहरी राज्य के स्टूडेंटों को क्यों शामिल नहीं किया है। तो अनुच्छेद 14 एवं 16 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा था। तो इसे देखते हुए बिहार सरकार ने अदर स्टेट के स्टूडेंटों को शामिल किया। वही स्पष्टीकरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। इन्होंने कि पूर्व में 2012 की नियमावली में भी बिहार के स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था कि बिहार के स्थायी निवासी होना जरूरी है। उस समय लगभग 1.68 लाख यानी 1,68,000 भर्ती निकाली गई थी, जिसमें राज्य के बाहर के मात्र 3400 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे। तो स्पष्टीकरण के द्वारा बिहार के स्टूडेंटों को समझाने की कोशिश की गई है कि तब भी 1,68,000 के समथिंग वैकेंसी निकली थी, लेकिन बाहरी स्टूडेंटों से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप बवाल काट रहे हैं। मात्र 3400 अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे। तो आप इस प्रकार से समझ सकें कि जो बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो कोर्ट में जो रिट दायर हुई है उसे देखते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा गया था। अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन था। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने भर्ती न फंसे इसलिए बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल किया है। पहले तो 1,70,000 भर्ती है, उसमें जो बाहरी स्टेट के स्टूडेंट है वो 1 to 5 में ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इसमें कंडीशन एस्टेट 1 और एस्टेट सेकंड की लगा दी है। तो एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए बाहरी राज्य के स्टूडेंट तो क्वालिफाई है नहीं है जो आवेदन कर पाएंगे, तो उसमें बिहार राज्य के ही रह जाएंगे। केवल और केवल जो प्राथमिक भर्ती है 1 to 5 के लिए, उसी में बाहरी राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई किए हुए हैं। उसमें भी अगर बात कर लिया है रिजर्वेशन की, तो अगर मेल पुरुष अभ्यर्थी है बाहरी राज्य का तो उसे 13,000 की समथिंग सीटें मिल रही हैं, और अगर जो फीमेल अभ्यर्थी है तो उसे 13,000 पुरुष की और 13,000 उनके लिए खुद 50% रिजर्व की है। तो 26,000 सीटों पर ही केवल फाइट कर सकते हैं। बाहरी राज्य की महिलाएं 26,000 सीटों पर,
जबकि पुरुष मात्र 13,000 सीटों पर ही फाइट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो 1,70,000 सीटें हैं उसमें से मात्र 26,000 सीटें ही बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दी जाएंगी, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में उसमें वैसे ही एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 होने के कारण बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या मतलब ये दबाव बना रहे हैं सरकार पर, बिहार सरकार पर, जो अभ्यर्थी है बिहार के, वो देखते हैं कितना दबाव काम करता है और बिहार सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। वैसे उम्मीद है एक बार संशोधन हो चुका है, बाहरी राज्य के अभ्यर्थी बेफिक्र हैं, वो बाहर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्योंकि दबाव सरकार पर काफ़ी अधिक है, इसलिए उन्होंने ये स्पष्टीकरण भी दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 प्राइमरी की तैयारी बेहतरीन रूप से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।